इसलिए सब प्रकार का वैर भाव और छल और कपट और डाह और बदनामी को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चे की नाई निर्मल दूध की लालसा रखो। ध्यान दो, निर्मल दूध की लालसा रखो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते चले जाओ। अब यहाँ पर बाइबल हमें बताती है उद्धार पाने की। अब ये कौन सा वाला उद्धार है जिसको पाने की लालसा रखते हुए हमें आगे बढ़ना है? उद्धार मतलब छुटकारा। ये कौन सा छुटकारा है? जिस छुटकारे की चर्चा इस किताब में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम ये देखना चाह रहे हैं, नंबर 1 सब प्रकार का बैर, नंबर 2 छल, नंबर 3 कपट, नंबर 4 डाह, नंबर 5 बदनामी को दूर करके। ये 5 चीज़ हैं। आगे लिखा है नए जन्मे हुए बच्चे, अर्थात मनुष्य के मन में नए जन्म का अनुभव रोकने के लिए ये 5 बातें सबसे बड़ा बैरियर का कारण बन जाती है, जिसमें बैर भाव, छल, एक दूसरे के प्रति छलावा, कपट, ऊपर कुछ और अंदर कुछ और बाहर कुछ, डाह, एक दूसरे के प्रति जलन और बदनामी, एक दूसरे के बारे में नकारात्मक बातों को देख करके उसको अंगीकार करना, टू अनाउंस द वीकनेसेस ऑफ द ह्यूमन्स बीइंग। ये जो चीज़ है हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। और यही 5 बातें हैं जो एक मन के पुनरुत्थान को, द सेकंड रिजरेक्शन, जो दूसरा पुनरुत्थान है, मनुष्य के मन के अंदर में आने से रुकावट पैदा करने का काम करते हैं। क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए जो वचन रखा है वो ये है 9वें पद में, पर तुम चुना हुआ वंश और राजपदधारी और याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। कितने ढेर सारे इनाम परमेश्वर ने हमको अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा दिए हैं। नंबर 1 चुना हुआ वंश, वी आर द चोजन पीपल ऑफ गॉड। नंबर 2 राजा का पद धारण करने वाले। नंबर 3 याजकों का समाज और पवित्र लोग। नंबर 4 पवित्र लोग और नंबर 5 परमेश्वर की निज प्रजा हो। और इन 5 क्वालिटी के कारण तुमको एक काम करना है, और वो ये है अंधकार के वश में से अपने आप को ज्योति के, अंधकार के वश में से अपने को अद्भुत ज्योति में जिसने बुलाया है उसके काम को, उसके गुणों को प्रकट करो। याद रखिएगा, इन 5 चीज़ों से छुटकारा है। ये छुटकारा अंधकार में से, कौन से अंधकार में से? यही है बैर, छल, कपट, डाह, बदनामी को दूर करने के बाद नया जन्मा हुआ बालक अर्थात ज्योति में बुलाया है और ज्योति के गुणों को प्रकट करना है। हम विश्वास प्रकट करने नहीं आए, हमारा मात्र अंगीकार नहीं होना चाहिएगा, वरन हमारे लिए उन गुणों को प्रकट करना है, टू रिवील द एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड थ्रू आवर एटीट्यूड्स। परमेश्वर के ईश्वरीय स्वभाव को अपने स्वभाव में प्रकट करना,
ये हमारा उद्देश्य है। और इसी बात के लिए प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन हुआ है कि हम कहीं न कहीं प्रभु के उस आगमन में हम तैयार किए जाएं। एक बड़ी बुलाहट प्रभु परमेश्वर ने हम सब के मामले में दे रखा है, जिसको शुरुआत से ही प्रभु ने हम सब के लिए योजना बना करके हमें उस ये राजकीय समाज में लाने का मन हमको दे रखा है। एक पद हमें याद आ रही है, जहाँ ऐसे लिखा है, यदि प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 5वां अध्याय, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 5 और उसके 9वें पद को पढ़ते हैं। जरा ध्यान देना। हाँ, और वे, ये कौन लोग हैं मालूम क्या? पिता परमेश्वर के सिंहासन के चारों तरफ 24 प्राचीन, पुराने नियम के 12 गोत्रों में से 12 प्रतिनिधि जो भौतिक प्रजा थी, और नए नियम से 12 प्रेरित जो प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के गवाहदार थे। याद रखिएगा, ये लोग थे। जब प्रभु यीशु मसीह ने 5वें अध्याय में लिखा है, जब पिता परमेश्वर ने अपने हाथ में लिखा है, जो एक पद में, जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वह 7 मोहर लगा करके बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को, जो ऊंचे शब्द से ये प्रचार करता कि इस पुस्तक को खोलने और उसकी मोहर तोड़ने के योग्य कौन? ना स्वर्ग में, न पृथ्वी में, न पृथ्वी के नीचे कोई इस पुस्तक को खोलने और उस पर दृष्टि करने के योग्य है। जब पिता के हाथ में दोनों तरफ लिखी किताब पर लगी हुई मोहर को खोलने वाला स्वर्गदूत की दृष्टिकोण में कोई नहीं मिला, तब यूहन्ना रोने लगा फूट फूट करके कि कौन इस पुस्तक को लेगा और कौन उस पर दृष्टि करेगा, उसको कोई नहीं मिला। तब प्राचीनों में से, याद रखिएगा, तब प्राचीनों में से किसी एक ने कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का सिंह जो दाऊद का मूल है। यहूदा के गोत्र का सिंह कौन है? ये सिंह, यह सिंह वही है जो पुस्तक को खोलने और उसकी मोहर को तोड़ने में जयवंत हुआ है। और मैंने सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्रचीनों को के बीच में, 24 प्रचीनों के बीच में, मानो एक बद्ध किया हुआ मेमना खड़ा हुआ देखा, जिसके 7 सींग और 7 आंखें थीं। वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी जाती हैं। आपको मालूम होवे, उसने आकर दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था यह पुस्तक ले ली, और जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी नंबर 1 और 2400 प्राचीन नंबर 2 उस मेमने के सामने गिर पड़े, और हर एक के हाथों में वीणा, प्राचीनों के हाथ में वीणा और धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे। वे तो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं थीं। आपको जानकारी मिले, हम जो रात दिन घंटों घंटों बैठ करके प्रार्थना किया करते हैं ना, ये सारी प्रार्थनाएं इन्हीं 2400 प्राचीनों के हाथ में रखे सोने के कटोरे में हमारी प्रार्थना जमा हो रही है। और एक दिन जब यही मेमना जो 2000 साल पहले से बद्ध की हुए दशा में अपना लहू पिता के सन्मुख उंडेल चुका है,
और उस युग से लगातार उद्धार का काम जारी है। जो सत्य जान कर के स्वीकार कर रहे हैं उनको प्रभु उद्धार देते चले जा रहे हैं। परंतु बहुत से लोग हैं जो ढिठाई कर रहे हैं, परंतु उसके सुसमाचार को नहीं मान रहे हैं। मानने का मतलब विश्वास करने से नहीं है, परंतु जो लोग अभी भी अंधकार में से निकलकर ज्योति में आने का प्रयास नहीं कर रहे और अपने गुणों से ज्योति की संतान हैं, इस बात का प्रमाण नहीं दे पा रहे, उनके लिए भी प्रभु ने अपना लहू पिता के सन्मुख डाला था। बाइबल बोलती है जब पिता ने अर्थात यीशु मसीह ने पिता के हाथ से किताब ले लिया तो हुआ ये कि 19वें पद में और वे यह नया गीत गाने लगे। जरा ध्यान दीजिएगा, वे नया गीत गाने लगे कि इस पुस्तक के लेने और उसकी मोहर खोलने के योग्य है कौन? यही बद्ध किया हुआ मेमना जो अब यहूदा का सिंह बन चुका है। आगे लिखा है क्योंकि तूने बद्ध होकर अपने लहू से, हालेलुया, ध्यान दो, बद्ध होकर अपने लहू से हरेक कुल मतलब 12 गोत्र, पुराना नियम और भाषा आज धरती पर हो गई, और लोग इस देश के या उस देश के, और जाति धरती की कोई भी हो सकती है, उनमें से परमेश्वर के लिए मोल ले लिया। इनका काम क्या है? और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य, द किंगडम, और याजक बनाए। क्या बात है, जरा देखिएगा किस तरीके से परमेश्वर के हृदय में हर एक मनुष्य को याजक बनाने का मन छुपा हुआ है। क्योंकि ये जो याजक लोग हैं वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं, टू रूल ओवर द वर्ल्ड, इस संसार के ऊपर में शासन करने की मनसा से परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को राज पदधारी याजक समाज का और पवित्र प्रजा और परमेश्वर की निज प्रजा होने के लिए बुलाया है, जिससे कि वे अंधकार में से, याद रखिएगा, जब तक अंधकार में से हम अद्भुत ज्योति में नहीं आएंगे तब तक हम उसके गुणों को प्रकट नहीं कर सकते। अब सवाल ये है कि हम सब लोग प्रभु के द्वारा चुन लिए गए, उसके राजपदधारी बन गए, याजकों के समाज की बुलाहट हो गई, पवित्र लोग हमें नियुक्त किया गया और परमेश्वर की निज प्रजा होने के लिए बुलाहट दे दिया गया, तो ये हमारा भी एग्रीमेंट होना चाहिएगा कि हम भी अंधकार में से अद्भुत ज्योति में आने के लिए अपने आप को समर्पित करें। देखिएगा ये 5 बुलाहट हमारे प्रभु की ओर से ऑलरेडी हमारे लिए है। हालेलुया, जागिएगा, सोइएगा नहीं। ये अद्भुत बुलाहट आज भी हमारे लिए है, पर हम में से कौन होगा जो इन बुलाहटों को अपने जीवन में पूरा होने के लिए उपरोक्त 5 बातों को, जिसमें बैर, छल, कपट, डाह, बदनामी को दूर करना है और नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल, निर्मल बोले तो हाँ, बिल्कुल साफ आत्मिक दूध। कौन सा वाला भोजन है हमारा? आत्मिक दूध। अब आप ही बताइए, एक बात बताइए, दूध कौन पीता है? हमको क्या बनना है? और हम रहे सियाने, ज़्यादा ही दिमाग लगाते हैं। इसलिए बाइबल क्या बोलती है, जो धनवान लोग हैं उनका परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना इतना कठिन है,
सुई के छेद से ऊंट निकल जाए, जबकि उस ऊंट का बाल नहीं निकल सकता, पूंछ का इतना मोटा होता है। जहां से धागा निकलता है वहां से ऊंट निकल जाए, परंतु धनवान का परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में प्रवेश बड़ा कठिन है। समझ रहे हैं बात को? तो एक बड़ा धर्मी व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया और कहने लगा, हे उत्तम और अच्छे गुरु। तो प्रभु जी ने बोला, मेरे को तू उत्तम क्यों बोलता रे बाप? नहीं, बोले मुझे एक बात बता कि अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं? तो उन्होंने मूसा की व्यवस्था से बोला कि भूखों को भोजन दो, विधवाओं का न्याय चुकाओ, दान दो, और धर्म कर्म कांड जिसको बोलते हैं वो करने के लिए बोला। तो वो व्यक्ति कहा, ये तो मैं बचपन से करता हूं। मतलब होशियारी दिखाने के लिए पूछा था शायद, लगता है प्रश्न। तब प्रभु जी ने कहा ऊपर से नीचे तक, बाप रे बाप, 3,500 रुपये पर मीटर के हिसाब से पैंट हैं और 5,000 का जूता। पैसे वाला लगता है ये आदमी, ठीक है कि नहीं? तब उसने कहा, जो कुछ तेरे पास है सब बेच के आ जा बोले, और गरीबों को बांट दे। और पैजामा कुर्ता में ना 30 रुपये वाले मीटर में मेरे पीछे चल ले। तो ऊपर से नीचे तक उसने कहा, यही सॉल तो 7,500 की है, ये बेच दूंगा, गरीब बन जाना, नहीं जाना मेरे को। बेचारा निराश होकर के चला गया। और इसके बाद प्रभु जी ने कहा, धनवान लोग कितनी कठिन से, जा ही नहीं, कठिन की तो बात ही छोड़ो, जा ही नहीं सकते, क्योंकि वे अपने लिए जीते हैं। दे लिव फॉर देयर ओन सेल्फ, वो अपने लिए जीते हैं। बच्चे को मेरा क्या है तेरा क्या है नहीं समझ में आता। जिस रफ्तार से मनुष्य अपनी पढ़ लिख कर के बुद्धि में बढ़ता है, जिस रफ्तार से धन और संपत्ति बढ़ती है, जिस रफ्तार से हमारा व्यापार काम और काज बढ़ता है, हम अपने मन में उसी रफ्तार से सियाने होने लगते हैं। ध्यान दे लेना, सियाने होने लगते हैं। और जो व्यक्ति जितना सियाना होता जाता है, वो व्यक्ति बाल्यपन से उतना ही दूर भागता है। अच्छे से याद रखना, जो व्यक्ति जितना ज़्यादा मैच्योर होता है, जो व्यक्ति जितना ज़्यादा परिपक्व होता है, जो व्यक्ति जितना ज़्यादा धन में, ज्ञान में, बुद्धि में, अनुभव में, अंदाज में जितना आगे बढ़ता है, वो व्यक्ति बाल्यपन से उतना ही दूर चला जाता है। और आपको जानकारी मिले, जो व्यक्ति अपने बाल्यपन से जितना दूर निकल लेता है, वह अनंत जीवन की संपत्ति को छोड़ के उतना ही दूर निकल लेता है। क्योंकि आज हमारी जो मैच्योरिटी है, आज हमारी जो संपत्ति है, आज हमारा जो ज्ञान है, हमारा जो अंदाज है, हमारी जो उम्र का पड़ाव है, वह हमको बालक बनने में बड़ी कठिनाई को पैदा करने का कारण बन जाता है। क्यों ज्यादा पढ़े लिखे और धनी लोग प्रभु की सेवा में नहीं आए? क्योंकि उनको धन कमाने से और ज्ञान बढ़ाने से फुर्सत नहीं। क्यों आज भारी मात्रा में निम्न तबके के लोग और कम पढ़े के लिखे लोग प्रभु के राज्य में बेहतर निकटता का अनुभव करते हैं? यही कारण है कि प्रभु जी ने अपने चेलों में से बहुत कम लोगों को, केवल एक लूक ही ऐसा था जिसको थोड़ा पढ़ा लिखा था, बाकी सब देहातियों गोंड गंवारों को अपना चेला बनाया। ठीक है कि नहीं? क्योंकि वे प्रभु के राज्य को अपने जीवन में स्वीकार करने के लिए सबसे आसानी उपलब्ध महसूस करते हैं। इसलिए ज्यादा ज्ञान और ज्यादा मैच्योरिटी हमारे लिए समस्या बन जाती है, जिसमें धन सबसे बड़ी चीज है। इसलिए प्रभु जी ने कहा था, जब किसी के पास थोड़ा ज्यादा ही धन हो जाए या धनी हो जाए, तो वह अपने धनी होने पर रोए और गरीब
अपनी गरीबी पर हंसे, क्योंकि गरीबों के लिए उनका मन छोटा होने के लिए बहुत ज्यादा खुला हुआ है, और बड़े लोगों को छोटा बनने में सबसे बड़ी दिक्कत है। और जो छोटा नहीं बन सकता उसके साथ परमेश्वर का राज्य बांटा नहीं जा सकता। इसलिए जो व्यक्ति जितना छोटा बन जावे वो परमेश्वर के राज्य को अनुभव में आने के लिए उतना ही आसानी महसूस कर जावे। इसलिए ये जो संपत्ति आज हमको इकट्ठी करनी है छोटे होने की, ये सबसे बड़ी तपस्या, इट्स अ बिगेस्ट मेडिटेशन, इट्स अ बिगेस्ट वन काइंड ऑफ सैक्रिफाइस। ये एक तपस्या है। और जब तक एक व्यक्ति बालकों की नाई न बने परमेश्वर के राज्य के हस्तक्षेप का सामना नहीं कर सकता। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। जाग रहे हैं? अब बोलो सर मेरे को भविष्यवाणी का वरदान दे दे, क्या करिएगा? हे प्रभु मेरे को चंगाई का वरदान दे दे, क्या करिएगा? उससे हमारी कालरी ना ऊंची होगी। प्रभु ये नहीं कह रहा है कि तुम वरदान मांगना छोड़ दो, ये नहीं बोल रहा है कि तुम सामर्थ्य लेना छोड़ दो, ये नहीं बोल रहा है कि तुम भविष्यवाणी ना करो। प्रभु जी कहते हैं वो सब करना बाद में, परंतु सबसे बड़ी संपत्ति तुम्हारे जीवन के लिए ये होना चाहिए कि तुम अपने आप को अंधकार में से निकाल करके ज्योति की संतान बनने के लिए दूध पीते बालक के समान अपने मन को उस नम्रता और दीनता पर ला करके खड़ा कर लीजिएगा। तब जो है प्रभु हमारे अंदर से बैर, छल, कपट, डाह, बदनामी को दूर करने के रास्ते का चुनाव करेगा। यही है अंधकार, यही है हमारा घर जो गटर के ऊपर बना है, यही है वो गटर जो फूट गया है, जिससे मैला आसमान में उड़ रहा है, और हमारे बदन पर वो जो सेप्टिक टैंक है उसका सड़ा मैला चारों तरफ, और हमको कोई कह रहा है भाग ले, और रास्ते पर एक चक्र चल रहा है और वो भी चांस देगा तब निकलिएगा। अपने मन से निकलिएगा ना तो दो टुकड़े हो जाइए आलू के समान। इसलिए आपको इंतजार करके बुद्धिमानी से समय का इंतजार करते हुए जैसे ही चक्र पार होता है उस कमरे से कूद पड़ना है, नहीं तो वो चक्र का दूसरा डंडा आएगा तो हमारा हिसाब कर जाएगा। इसमें समय और बुद्धिमानी की जरूरत है, याद रखिएगा, समय और बुद्धिमानी की जरूरत है। समय से चाहिए धीरज। जल्दबाजी में जाइएगा ना तो दो टुकड़े हो जाइएगा। इसलिए समय का इंतजार करो कि ये सही समय है इस गंधे से भरे हुए मैले वाले जीवन से निकल जाने का। नंबर 2, बुद्धि लगाना पड़ेगा कि जैसे ही वो चक्र या ब्लेड जाती है वही वह समय है जब निकलना है। यदि दूसरे ब्लेड के आने के लिए आप इंतजार करते रहें और उसके बाद निकलें तो हमारा नुकसान हो जाएगा। परमेश्वर के दास को बुद्धिमान होना चाहिए। और बाइबल दानियल की किताब के 12वें अध्याय में हमको बुद्धिमान कौन है इसके बारे में बताती है। बुक ऑफ दानियल चैप्टर 12 एंड वर्स 10, 10वां पद 12-10 में लिखा है, बहुत लोग अपने आप को निर्मल और उज्जले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे। अर्थात सेप्टिक टैंक या गंधे वाले पानी में नहाते रहेंगे, मैले वाले पानी में। और दुष्ट लोगों को कोई ये बात ना समझेगा, अर्थात वे कर क्या रहे हैं उनको आइडिया नहीं होगा, परंतु जो बुद्धिमान हो, दोज हु आर वाइज, जो बुद्धिमान हो वे समझेंगे। क्या? हालेलुया, जाग रहे हैं? बुद्धिमान क्या समझेगा
किसको बुद्धिमानों की लिस्ट में रखा जा सकता है? अंग्रेजी बोलने वालों को नहीं, बहुत पढ़े लिखे लोगों को नहीं, ज्ञानियों को नहीं, बाइबल जानकारों को नहीं, परंतु जो अपने जीवन के व्यक्तिगत मामले में निर्मलता, उज्ज्वलता और स्वच्छता, हमारे पीछे बोलिए, निर्मलता, उज्ज्वलता, स्वच्छता, इन 3 चीजों के ऊपर वे इसको देखने में और इसको समझने में सफल हो जाएं। हमारे पीछे जरा बोलिएगा, निर्मलता, उज्ज्वलता, स्वच्छता को समझकर इसे अपने लिए स्वीकार करने में तैयार हो जाएं, वे ही बुद्धिमानों की लिस्ट में रखे जाएंगे। अर्थात इंसान की जिंदगी में मैं कैसे निर्मल बन सकता हूँ, मैं कैसे उज्ज्वल बन सकता हूँ, मैं कैसे स्वच्छ हो सकता हूँ, स्वच्छता उसकी जिंदगी का आधार हो, उज्ज्वलता और निर्मलता उसकी जिंदगी का आधार हो। ऐसे समय में बाइबल कहती है ऐसे ही व्यक्ति को बुद्धिमानों की लिस्ट पर रखा जा सकता है। केवल वे ही होंगे जो इस गटर के ऊपर बने हुए कमरे से धीरज के साथ बुद्धिमानी का उपयोग करते हुए इस बर्बादी से अपने प्राणों की रक्षा कर सकते हैं, अंधकार में से निकलकर अद्भुत ज्योति में आ जाएं, अर्थात इस विनाश लीला से बाहर आ जाएं। कौन सी वाली विनाश लीला है ये? ध्यान दीजिएगा। हालेलुया। यह विनाश लीला वो विनाश लीला है जिस पर हम बचपन से आकर जिस गटर के ऊपर कमरा बना करके, जिस सेप्टिक टैंक के ऊपर में कमरा बना करके हम रह रहे हैं, वो बस्ट होने वाला है भरने के बाद में। हम गंदगी से नहा लेंगे। आज कितने लोग हैं जो उस गंदगी से नहा रहे हैं, उस गंदगी की पिचकारी के नीचे हैं, और ये जो ब्लेड है उनको इस कमरे से बाहर नहीं आने दे रही है। हम आज भी संस्कार में जुड़े पड़े हुए हैं, अपने हट में, अपनी जिद में लगे हुए हैं, अपने तरीके से सोच समझ रहे हैं, अपनी बुद्धि लगा रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, यदि किसी व्यक्ति ने अपनी बुद्धि लगाने में समय खर्च किया तो वह अपने बाल्यपन को खो देगा। आज की तारीख में हमारे दिमाग का लगाया जाना सबसे बड़ी समस्या है। जाग रहे हैं आप? अपना भेजा नहीं लगाना, अपना ज्ञान नहीं लगाना, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, अपनी अकल लगाए कि हम गए 12 के भाव से। तो यदि हम अपनी समझ का सहारा नहीं लें तो करें क्या हम? हालेलुया। चलिए बताइए हम क्या करें? जब हमको अपनी समझ का सहारा लेना ही नहीं है, हमारी बुद्धि, हमारी समझ है जो भौतिक है, वो सबसे बड़ी समस्या, तो हमको करना क्या चाहिएगा? अरे भाई, अपने स्वयं की बुद्धि पर भरोसा रखने के बजाय हमें परमेश्वर के अधीन हो जाना चाहिएगा, हमें परमेश्वर के सानिध्य चले जाना चाहिए और स्वतंत्र होने के बजाय पराधीन हो जाना चाहिएगा। जो व्यक्ति पराधीन होने में सफल हो जाएगा वो व्यक्ति बालक बन गया। और आज सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ यही बनी है, हम स्वाधीन रहना चाहते, हम किसी के नियंत्रण में नहीं रहना चाहते, हम किसी के सबमिशन में नहीं रहना चाहते, हम किसी की अकाउंटेबिलिटी में नहीं रहना चाहते, जिसको स्वाभिमानी बोलते हैं। आपको मालूम है सबसे बड़ा जहर आत्मिक जीवन में यही पाया जाता है। मैं स्वतंत्र सेवा कर रहा हूं, मेरे को किसी की कोई ज़रूरत नहीं, मैं बाइबल को अपने तरीके से समझ लूँगा, मैं अपने तरीके से प्रचार करूँगा। कई बार हमारे प्रचारक वो प्रचार करते हैं जो ज़िंदगी में हमने कभी नहीं किया। पता नहीं कहाँ कहाँ से कैसी कैसी वाली प्रार्थना सीख लेते हैं। ये हमको नहीं समझ में आई, तुम्हें कहाँ से आ गई? ये है बुद्धि का उपयोग।
कई बार हम ऐसा ऐसा समझने लगते हैं जो कभी किसी ने नहीं सिखाया। ये तुमने सीख कहाँ से लिया? नहीं बोले, हमको परमेश्वर बोला। अरे तो तेरे भाई लोग भी तो होंगे जिनको भी प्रभु ने बोला होगा, एक दो को तो बता दे तेरे समान कोई करता होगा तो। नए पैटर्न। आज धरती के अंदर इतने ढेर सारे सिद्धांत आ रहे हैं, मैं क्या बता दूं। अभी हम पंजाब में गए तो वहां पता चला डैडी फादर, ये फादर वाला मामला चला है। तू मेरा बच्चा है, बोलो मैं तेरा बाप हूं, बस। उसके बाद में, और सुनो, एक बच्चे का एक ही बाप होता, दो नहीं होता। मतलब मेरी भीड़ कहीं नहीं जाना चाहिए, चाहे सूखा दूं या हरा दूं, मेरे को ही बाप बोलना और कहीं नहीं जाना। माता परमेश्वर, अब आप बताइए ये कहाँ से आगे तो नहीं आता समझ में। फिर पिता परमेश्वर, तो पिता तो है ही है, आपने पवित्र आत्मा और पुत्र को बिल्कुल अलग कर दिया। ऐसा ऐसा उपद्रा आज विश्व के अंदर इतनी ढेर सारी उल्टी सीधी शिक्षाएं चली आई हैं, जिसको देख करके प्रभु यीशु मसीह का भी पसीना छूट जाता। ये कहाँ से सिद्धांत आया? मेरी वाली बाइबल में तो नहीं है, नाम तो मेरा लगा लेता है। मेरे प्रियो, ये सब इस बात का द्योतक है, प्रमाण है कि इंसान कहीं ना कहीं अपनी खुद की बुद्धि लगा लगा के परमेश्वर को तोड़ मरोड़ करके ऐसे ऐसे रास्ते बना रहे हैं जिसमें परमेश्वर दूर दूर तक नजर नहीं आते हैं। इन सब बातों के पीछे आपको मालूम है, जैसे जैसे प्रभु यीशु मसीह के आने का समय हो रहा है, वैसे वैसे भटका देने वाली अनेक प्रकार की शिक्षाएं धरती पर उनके चेलों को तकलीफ दे रही हैं। ऐसे समय में यदि कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि जरा भी खर्च करे तो कहीं ना कहीं कोई दुरात्मा आकर के हमको अपने मर्जी से चलाने में, हमारी स्वयं पर आश्रित सिस्टम को, स्वयं पर आश्रित मनसा को, स्वयं पर आश्रित जीवन चलाने और शैली और ढंग को कहीं कोई दुरात्मा ना पकड़ ले, जिसकी पकड़ के बाद छुटकारा हमारे लिए कठिन हो जावे। बहुत नाजुक समय है। इतनी ढेर सारी शिक्षाएं, इतनी ढेर सारी शिक्षाओं की उलझने, इतनी ढेर सारी परिस्थितियां मनुष्य के मन के अंदर बुद्धि के बढ़ने से, भौतिक बुद्धि के बढ़ने से जिस तरीके से लगातार लगातार अलग अलग प्रकार के विकृत विचार मनुष्य के जीवन के अंदर हमला कर रहे हैं, यही वह सड़न है, यही वह गंदगी है, यही वह मैला है जिसके ऊपर हम अपना घर बना बैठे हैं। और बाइबल कहती है जो मूर्ख है ना, जो दुष्ट है ना, दुष्टों को ये बातें बिल्कुल समझ में नहीं आने वाली हैं कि उनका घर गटर के ऊपर बना हुआ है। तो कौन होगा? हम तो पैदाइशी उस गटर के ऊपर रह रहे थे। प्रभु कहते हैं धीरज के साथ, जिन लोगों ने बड़ी धीरज के साथ में अपने आप को, यदि मैं प्रकाशित वाक्य की किताब और उसके 3 अध्याय में फिलदेल्फिया की कलीसिया के बारे में प्रभु का स्टेटमेंट सुनो। फिलदेल्फिया की कलीसिया, प्रेरितों की किताब 3 अध्याय उसका 10वां पद, तूने, बुक ऑफ एपोस्टल चैप्टर 3:10, 3 अध्याय 10वां पद, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। बाप रे बाप, हमारे पीछे बोलिए, तूने मेरे धीरज के वचन को। कौन सा वचन? जोर से नहीं सुने हम पीछे वालों से। हाँ, धीरज का वचन। अब ये कैसा वचन है? एक है चंगाई का वचन, एक है छुटकारे का वचन, एक भविष्यवाणी का वचन, एक ज्ञान का वचन। अलग अलग प्रकार के वचन हैं, परंतु ये जो वचन है वो धीरज का वचन है। मतलब वो जो ब्लेड चल रही है ना, अपनी मर्जी से ताबड़तोड़ आंख बंद करके निकलने की कोशिश नहीं करना, निकट जाएगा बकरे की गर्दन जैसे।
इसलिए खड़े रहे और उस ब्लेड के निकलने का इंतजार कर, और जैसे ही वे ब्लेड चल के तेरे सामने से जाए तत्काल उससे बाहर आ जा, और थोड़ी देर करेगा तो दूसरी ब्लेड आके तेरा हिसाब कर जाएगी। मतलब एक नियुक्त समय तक धीरज बांध के खड़े रहना, और जैसे ही अवसर मिले उस सेप्टिक टैंक के ऊपर बने हुई गंदगी से भरे हुए कमरे से कूद के बाहर निकल जा। उसके लिए चाहिए धीरज, उसके लिए चाहिए धीरज। और बाइबल कहती है धीरज कलीसिया की सबसे बड़ी जरूरत है। आज भारी मात्रा में लोग जल्दबाज हैं, रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं, या रातों रात दिनकरण बनना चाहते हैं, कीमत तो नहीं देना चाहते। प्रेसिडेंट बनूंगा अपनी संस्था का, ये वाला दौर बड़ा चला हुआ है आजकल। सर क्या बताएं, दुनिया के हर कोने में डॉक्टर ही डॉक्टर मिलते हैं हमको, हर कोने में डॉक्टर फलाने, डॉक्टर हमके। तो हमको शर्म आने लगी है अपने नाम पर ऐसा अंगीकार करने के, क्योंकि ये जो पदवी है इतनी सस्ती और हल्की हो गई, चौथी क्लास भी डॉक्टर बन के बैठा है। ये एक नया आंदोलन है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि मनुष्य तत्काल कम समय में बहुत बनना चाहता है, जबकि बाइबल हमको धीरज रखना सिखाती है। अरे डॉक्टर के लायक सफेद बाल भी तो होने दे, काले बाल हैं, डॉक्टर बन गया, बाल सिर के गिरे नहीं, महारथी बन गए, कम से कम थोड़ा थोड़ा सूरज भी तो उगने दे। कहने का मतलब ये हो गया इंसान कम समय में लंबी यात्रा करना चाहता है। यही एक जोश और उन्माद आज युवा पीढ़ी के अंदर है, विश्वासी जगत में है। कल ही आया था, परसों के दिन भूत निकला, और उसके तीसरे दिन में थोड़ा सा प्रभु ने दया क्या दिखा दिया, उसकी एक दो चंगाई हो गई। तो फिर वो कहता पादरी साहब अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं, तुम हमको बढ़ने नहीं देते, इसलिए अब तुम यहीं बैठो, हम आगे चल के तुम्हारी वाली कुर्सी खरीद लेंगे और तुम्हारे समान हो जाएंगे। धीरज। आज विश्वासी लोग पादरी बने जा रहे हैं, बेचारे उसको रिटायर होने नहीं दिए, तुम खुद ही बन गए। तो कहने का मतलब ये हो रहा है बनिए, पर उसको तो कुर्सी से मत उतारो। नहीं समझे बात? धीरज। फिलाडेल्फिया की कलीसिया को कहा था धीरज तेरी डिग्निटी को, धीरज तेरी आइडेंटिटी को, धीरज तेरी जल्दबाजी को, धीरज तेरे स्वयं निश्चय को रुकने के लिए बोलती है। इसलिए जल्दबाजी में लिया गया निर्णय कभी सही नहीं होता है। और फिलाडेल्फिया की कलीसिया के लिए प्रभु जी ने कहा था देख मैंने तेरे लिए एक द्वार खोल के रखा, उसको कोई बंद नहीं कर सकता। क्यों? बोले धीरज का वचन तूने थाम के रखा, इसलिए मैं भी तुझको परीक्षा के समय, उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी के सब रहने वालों के लिए परखने के लिए सारे संसार पर, सारे संसार के जल्दबाजों और स्वतंत्रों के ऊपर एक परीक्षा, जो स्वयं बुद्धि, स्वयं अनुभव, स्वयं ज्ञान, स्वयं शक्ति पर भरोसा रखते हैं। ये वे लोग हैं जिनको कहीं ना कहीं परीक्षा का सामना करना पड़ेगा, पर इस परीक्षा से बचाव हमारी जिंदगी में एक ही चीज दे सकती है, और वो है धीरज। सर यही तो बाल्यपन है। दूध, निर्मल दूध की कल्पना, बच्चों की तरह निर्मल दूध की कल्पना हमको अंधकार में से अद्भुत ज्योति में ले आती है। हालेलुया। आज इतने ढेर सारे सिद्धांत धरती के अंदर जो मेरे परमेश्वर की परमेश्वरत्वता की खिलाफत कर रहे हैं, आपको जानकारी मिले कहीं ना कहीं मनुष्य गलत प्रकार की शिक्षा में उलझ इसलिए रहा है,
क्योंकि वह अपनी बुद्धि का उपयोग कर रहा है, अपनी बुद्धि की समझ अधेर है, जल्दबाज है, रातों रात दिन ही दिन बहुत कुछ कर जाना चाहता है। धीरज का कोई समय नहीं होता है। मेरे प्रियो, देखिएगा, अंधकार में से निकलना कोई मामूली खेल नहीं है। यीशु मसीह पर विश्वास तो कोई भी कर लेता है। लिसन मी केयरफुली, यीशु मसीह को तो आनन फानन में एक ही दिन में हम ग्रहण कर लेते हैं, एक ही दिन में हमको बपतिस्मा पानी का हो जाता है, एक ही दिन में हमको पवित्र आत्मा मिल जाता है, एक ही दिन में हम सब काम काज जो धार्मिक संस्कारों से जुड़े हुए हैं हम बहुत आसानी से कर लेते हैं। और ज़्यादा ही दिमाग खराब हो गया तो 10-15 दिन, महीना 15 दिन नहीं खाए तो परमेश्वर को मजबूर कर देते हैं, बेचारा दर्शन दे ही देता है मजबूरन, पर दोबारा लौट के कभी नहीं आता सपने में। एक बार कर लिया मैंने, तेरे को उपवास से उठाने के लिए, मर जाता तो मटर का नाम मेरे नाम पर लगा देता है। हे प्रभु दे ही दे, नहीं मरूंगा तो फिर तू जान और तेरा काम जाने। दे रे बाबा, टेम्पररी दे दे कम से कम, नहीं तो मुसीबत कर देगा ये। वही एक वकील के सामने एक बुढ़िया रोज चिल्लाती, वकील साहब चाय पीने जा, वकील साहब, अंदर आए तो वकील साहब। इतना टेंशन में आ गया तो बेचारा परेशान होकर कहा, ला इस बुढ़िया को भगाने का और कोई दूसरा इलाज नहीं है, बता तेरा पेपर और उठ भाग यहां से। ऐसी जिद करने वालों को प्रभु दान वरदान दे देते हैं और उठा के भगा देते हैं, रोज रोज ना चिल्लाए बोल करके। परंतु प्रभु कहते हैं इससे तेरा काम बनने वाला नहीं है, मुझे तो दूध पीने वाले बालक चाहिए, मुझे तो निर्मल दूध की लालसा रखने वाले चाहिए। इसीलिए फिलाडेल्फिया की कलीसिया को कहा, मैं भी तेरी रक्षा करूंगा जब परीक्षा की घड़ी आएगी। आपको जानकारी मिले, हम कई साल नहीं, कुछ समय पहले लगातार 1-2 साल पहले से लगातार हम ये बातें कह रहे हैं कि ख्रिस्त विरोधी साम्राज्य का उद्घाटन हो चुका है। 2017 के बाद से लगातार हम इस बात के लिए प्रकाश ला रहे हैं कि अंधकार के साम्राज्य का उद्घाटन शुरू हो गया सितंबर महीने के बाद से। चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वह आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वह आत्मिक क्षेत्र हो, चाहे वह कलीसियाई क्षेत्र हो, कहीं ना कहीं अजीब और गरीब दुष्टता की हरकतें दिखाई दे रही हैं। कहीं कलीसिया में कुछ उल्टा हो रहा है, कहीं विश्वासी जगत में कुछ उल्टा हो रहा है, कहीं याजकों के साथ उल्टा हो रहा है, कहीं विश्वासी अनाप शनाप रास्ते पर जा रहे हैं। इन सब बातों के पीछे अंधकार के साम्राज्य का स्पष्ट दर्शन दिखाई दे रहा है। और ये बाइबल कहती है ये सब परीक्षा की घड़ी है, पर जो लोग धीरज धरे रहेंगे या धीरज के सुसमाचार को सुनेंगे या उस पर को अपने जीवन में काम में लाएंगे, प्रभु भी तुम्हारी इन परीक्षा की घड़ियों में तुम्हारी मदद करेगा। एक बात हम बहुत सफाई के साथ कह देना चाहते हैं, आपका ज्ञान जरा ही मदद नहीं कर पाएगा, आपकी जब तब तपस्या एक भी मदद नहीं कर पाएगी। केवल आपका पारदर्शी और समर्पित जीवन, जिसमें तुम अद्भुत ज्योति में आने के बाद उसके गुणों को प्रकट करने वाले रास्ते का अनुसरण कर चुके हो, जिसका संबंध निर्मलता, स्वच्छता और उज्ज्वलता से रखा हुआ है, वही है वह जगह जिसको प्रभु जी कहते हैं तू दूध पीते बालक के समान निर्मल दूध की लालसा कर रहा है। निर्मलता, हे प्रभु मुझे तो बच्चे के समान बना दे, कोई गाली बके तो कोई फर्क ना पड़े, कोई मांगे तो देने में कोई टेंशन ना हो, कोई बेइज्जती करे तो इज्जत जाने का कोई प्रावधान ही ना हो, कोई कुर्ता मांगे तो दोहरा भी दे दे। हे प्रभु मेरी जिंदगी जमीन में फेंके पानी की तरह हो जाए, मैं ना लड़ूं अपनी कुर्सी के लिए, ना लड़ूं अपने स्वाभिमान के लिए, वरन मैं नम्र और दीन हो जाऊं। यही है बाल्यपन, यही है अंधकार में से ज्योति में आना, यही है बुद्धिमानी, यही है वह धीरज।
जो हमको उस मैले गटर के घर में से बाहर निकालना चाहता है। ये हमारे डीएनए में पाई जाने वाली बदबू है, ये हमारी प्रैक्टिसेस में पाई जाने वाली गंदगी है जो ऑलरेडी हमारे अंदर है। जैसे हमारे पेट में मैला है, वैसे हमारे मन के अंदर में विकार है। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। अद्भुत ज्योति में एक बात बताएं, इधर देखो, एक जवान या बूढ़ा जब गिरता है तो उसकी हड्डी टूट जाती है, उसका हाथ टूट जाता है, उसका पैर टूट जाता है। पर एक बच्चा खाट से नीचे गिरता है, सिर्फ चमड़ा भर लाल होता, हड्डी वगैरह नहीं टूटती उसकी। कभी आपने गौर नहीं किया है? जो व्यक्ति जितना समझदार और शार्प दिमाग वाला होगा, यदि वो गिरेगा तो उसके ज्यादा ही टुकड़े बनते हैं हड्डी के। और एक बच्चा जब गिरता है तो उसकी हड्डी टूटती नहीं। आखिरकार क्यों? जरा सुनिएगा, जब कभी कोई तेज दिमाग वाला व्यक्ति गिरता है ना, तो अपने आप को बचाने के लिए हाथ पैर आड़ा तिरछा करता है और उस समय हड्डी टूट जाती है। परंतु जब वो बच्चा गिरता है तो उसके अंदर अपने आप को बचाने का कोई मन ही नहीं रहता है। जिधर गिरे उधर ही, और जिधर लुढ़क गए उधर ही। ना हाथ सीधा करता है ना टेढ़ा करता, चला लुढ़क 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 लुगड़, और जब रुक जाता है तब उठ के कपड़ा झाड़ के चले जाता। आपने हाथ रखा, बजन गया तो कट, गिटार का तार जैसे टक। अर्थात जो जितने सियाने हो जाते हैं अपने बीच बचाव में ज्यादा नुकसान उठाते हैं, और जो बच्चा गिरता है ना, वो अपने बीच बचाव का टेंशन ही नहीं लेता। कहता गिरा रे बाबा, जिधर लुढ़कना उधर लुढ़क लो, भलाई उसी में है। इसलिए टूटती नहीं उसकी हड्डियां। यदि वो भी हाथ फैला देता तो मुसीबत उसके भी ऊपर आ जाती। यही चीज नम्र लोगों के अंदर पाई जाती है। क्यों निर्मल, क्यों दूध? बोल ना रोटी बोटी और कुछ कुछ बोले। यहां तो दूध की बात है। दूध तो ना बच्चा पीता है। इसका मतलब प्रभु अपनी पूरी परिपक्वता में दूध लाते हैं। एक और तो उसने कहा था, दूध पीता, पतरस पतरस मेरे मेमनों को चरा, दूध, मेरे भेड़ों की रखवाली कर, उसको इधर उधर मत जाने दे, मेरे भेड़ों को चरा। तो भेड़ जो है ना, वो चारा चरती हैं, पत्ती चरती हैं, दूध नहीं चरती। केवल मेमना ही दूध चरता है। इसलिए मेमने को दूध कहां मिलता है? रहेगा तभी ना, उसको तो बाहर चरने की आदत है। वो 1.5 किलोमीटर दूध, मैं दूध, तो बोलेगा तभी ना मिलेगा। जो प्रभु की पास से जितने दूर रहेंगे उनको दूध कहां से मिलेगा? खाओ घास और करो डायरिया। भाई प्रथम दशा में वह कहता है दूध पिला। वो जो दूध है वह साधारण सुसमाचार है। हर एक व्यक्ति को साधारण सुसमाचार की जरूरत है। फिर वो आगे जब आता है तो बाइबिल को सॉलिड वाला खाके अपने पेट को डुम डुम कर लेता है। ठीक है ना? परंतु यहां पर और आगे चले गए तो प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले ये चारा वगैरह भी बंद कर दे, फिर से दूध शुरू कर। ज्ञान हासिल कर लिए तुमने बहुत, खाया तो था एक के बाद एक अलग अलग पेड़ों की पत्तियां, परंतु अंतिम पड़ाव में इसके निचोड़ में फिर प्रभु कहते हैं निर्मल दूध की लालसा, निर्मलता, स्वच्छता और उज्ज्वलता। थे हम बच्चे, सुनो जरा गुरुदेवो,
हम थे वह एक दिन बच्चे, फिर हम मैच्योर हो गए, परंतु यीशु के आने के पहले यह सिद्धता के पड़ाव में फिर से हमको अपनी मैच्योरिटी को अपनी रोटी जल में डाल दे। अरे प्रभु जल में डाल दे? बोले हाँ, तेरा ज्ञान, तेरी बुद्धि, तेरी समझ, तेरा अनुभव सब इधर ले आ और डाल दे इधर और बन जा मूर्ख। हे प्रभु, कल तूने मुझे बुद्धिमान बनाने बोला, अभी मूर्ख। हाँ बोले, वाया बुद्धिमान ही जाके मूर्ख बनते हैं। याद रखिएगा, बहुत बाइबिल का ज्ञान मुझे वहां ला के खड़ा कर देता है जहां मैं जीरो बन जाता हूं। देखो, दूध से शुरू हुआ था मामला, फिर दूध में आ गया। इसके बीच में पत्तियों और घास का बड़ा आंदोलन है। निर्मल दूध की लालसा करना। इसलिए फिलडेल्फिया की कलीसिया को कहता है, तूने धीरज के वचन को थामे रखा है, इसलिए परीक्षा में भी मैं तेरी रक्षा करूंगा। जिसके ऊपर आना है उसके ऊपर आती रहे। क्या परीक्षा? मैं प्रभु से पूछूं, ये परीक्षा पर रखने के लिए क्यों आएगी? बोले, इनको बेवकूफ बनाने का तरीका एक ही है, परीक्षा। इनके अहम और स्वाभिमान को तोड़ने का मेरे पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं है, परीक्षा। इनकी अकल का ठिकाना लगाना, परीक्षा। इनकी दौलत की बैसाखी तोड़ना, परीक्षा। इन समझदारों को समझदार से बेवकूफ बनाना, परीक्षा। और जो पहले से निर्मल दूध की लालसा कर रहा है, नो टेंशन। हालेलुया। क्यों मुसीबत पालते हो अपना दिमाग ज्यादा खर्च करके? क्यों बहुत बटोरने के द्वारा बहुत का सपना देखते हो? जो बहुत बटोरता उसका बहुत नहीं होता, और जिसने कम बटोरा उसका कम नहीं होता। तो बहुत बटोरने के द्वारा श्रम क्यों करना तेरा ज्यादा? तो वैसे भी नहीं होने वाला है। हो जाइए जीरो। जिस पड़ाव पर आज संसार खड़ा है, वहां पर अपने तरफ से की जाने वाले उपाय की पद्धति को हमको कुछ मिनट के लिए रोक देना, कुछ यीशु के आगमन तक रोक देना चाहिएगा। हालेलुया। हम औंधे घड़े में पानी हो जाएं खाली, कर दें अपनी औकात को निछावर, अपनी बुद्धि लगाना छोड़ दें। मेरा कल क्या होगा? प्रभु कहते हैं, कल तेरा मैं हूं, तू निर्धारित नहीं कर सकता। आई विल डिसाइड योर फ्यूचर। मैं वो हूं जो तेरे कल की चिंता करूंगा। तू टेंशन क्यों लेता है? आज का ही तो ढोले क्रूस पहले। न जाने प्रभु हमको कहां ले जा रहे हैं। मेरे प्रियो, आओ हम सब मिलकर अपने खुद से लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। दूसरों से लड़ करके हमने अपने बदन में बहुत घाव पैदा किए हैं। अब आप दूसरों से लड़ना बंद करें और खुद से लड़ना शुरू करें। हम हो जाएं धीरज के लिए तैयार। हम हो जाएं उस गटर के ऊपर जो निवास स्थान बनाए थे, धीरज से उस व्हील के पास आ जाएं जो आपको जाने में दिक्कत या परीक्षा का विषय दे रहा है। उसके पास आके इंतजार करके सही समय कूद पड़े और निकल जाएं बाहर। नहीं तो दूसरी वाली ब्लेड आके तुम्हें काट देगी। या फिर वो आ गई तो ठहरे रहो धीरज के साथ और फिर जंप करके निकल जाओ। देर किए तो गड़बड़ हो जाएगी। दिस इज द विजन। हम दिन में सोच रहे थे, हे प्रभु क्या अर्थ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर बोलते बोलते प्रभु ने इन सब बातों का प्रकाश दे दिया। मेरे प्रियो, उसने अंधकार में से अद्भुत ज्योति में इसलिए बुलाया है। उसने हमको याजक समाज का व्यक्ति इसलिए बनाया है क्योंकि याजक ही वह व्यक्ति है जो प्रकाशित वाक्य 5 के अनुसार संपूर्ण धरती पर राज्य करेंगे। और याजकीय राज्य और याजक बनाने के लिए फिर एक पुस्तक जो 7 मोहर से मोहर की गई है, उसके खोलने का इंतजाम मसीहा आप कर रहे हैं। जरा देखिएगा, हमने पहले आपको बता चुका था, एक किताब थी जो एक तरफा लिखी थी जिसको यीशु मसीह ने
2019 साल पहले खोला, जिसमें 2 संदेश थे, अनुग्रह और प्रेम। परंतु एक दूसरी किताब है जो दोनों तरफ लिखी हुई है, और इस किताब में 7 मोहर लगी हैं। कोई है प्रभु का दास जो ये बात बताएगा, यदि एक तरफा किताब में 2 संदेश थे, प्यार और अनुग्रह, तो ये दोनों तरफ लिखी किताब का विषय क्या होना चाहिएगा? जब एक तरफा किताब में प्यार और दया लिखी थी, तो इस 2 तरफा किताब का विषय क्या होना चाहिए? बहुत ऊंची चीज है, जिस पर 7 मोहर लगी है। जी बोलिएगा। बिल्कुल राइट, न्याय, जजमेंट। गई प्रेम की बात। ये एक तरफा किताब में प्रेम और दया थी, परंतु 2 तरफा किताब की मोहर खोलने के बाद न्याय। आप जिस प्रभु को अब तक प्रेमी समझते रहे हैं, वो अब न्याय की कुर्सी पर बैठ गया है। यीशु अपने दोबारा आने से पहले अपने आप को न्यायी घोषित करने की मनादी पहले से करने लगेगा, जिससे कि स्वर्ग में न्याय के रास्ते से ही जाने को मिलेगा, बिना न्याय वाले रास्ते से नहीं। अरे दया वाले रास्ते से नहीं, प्रेम वाले रास्ते से नहीं, वरन न्याय वाले रास्ते से। और आपको मालूम हो, स्वर्ग में संपूर्ण शासन न्याय के आधार पर चलेगा, दया और प्रेम के आधार पर नहीं चलेगा, है ना। लूसीफर ने एक बहुत छोटी सी मिस्टेक किया था। क्या? मैं तेरा अपना सिंहासन। आदम ने एक बहुत छोटी सी गलती किया था, फल खाने की, और आज कपड़े की झंझट हमको हमेशा के लिए दे गया। ठीक है कि नहीं? अरे उन लोगों ने सिल लिया, क्या बोलते हैं, अंजीर के पत्ते की लंगोट, पर तुमने तो हमको रेमंड इनाम दे गए। मेरे प्रियो, एक छोटी सी गलती का भुगतान सारी दुनिया कर रही है। आपको जानकारी मिले, कुछ इसी तरीके से परमेश्वर स्वर्ग में किसी भी अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं करेगा। यहां चले 1.5 घंटा लेट चर्च में, वहां 1 सेकंड भी नहीं चलेगा। जजमेंट। ये तो हमको परमेश्वर कहेगा, तूने तमीज सीख के नहीं आया, जा स्वर्ग से बाहर। और एक बार गए तो अंदर आने के दरवाजे बंद रह जाते हैं। हालेलुया। इसलिए इससे पहले कि प्रभु हमको अपने राज्य में ले जाए, परीक्षा के द्वारा न्याय का पाठ समझा देना चाहता है, क्योंकि यीशु मसीह का आगमन का प्यार से कोई रिश्ता नहीं है। तो बोलिए, है किससे रिश्ता? न्याय से। वो अपने कामों के आधार पर हमारा न्याय करेगा। इसलिए वह हमको अपने आने से पहले न्याय की प्रैक्टिस देगा। उसके प्यार का सदुपयोग न्याय के सामने खड़े रहने वाला ही बुद्धिमान है। अपने दिमाग का खर्च करते हुए यदि न्यायासन के सामने खड़ा तो ग्रेट धोखा हो जाएगा। हालेलुया। जाग रहे हैं आप? ये वो दूध है जो आपके लिए आत्मिक जीवन में सबसे लंबी ऊंचाई तय करने में मदद करेगा। आत्मिक दूध वो दूध है जहां पर केवल नम्र और दीन लोगों को ये खिलाया पिलाया जाएगा। यहां ज्ञान का काम नहीं है। परमेश्वर हमको मूर्ख बनाने चला, परमेश्वर हमको नम्र बनाने चला, परमेश्वर हमको अपनी औकात से, अपनी योग्यता से, अपनी डिग्निटी से बाहर निकालना चाहता है, जिससे कि तुम शून्य हो जाइएगा। और तब जो है हमको वो दूध मिलेगा, तब ही जाकर के हम याजक बने और अंधकार से अद्भुत ज्योति में बुलाकर हम उसकी गुणों को प्रकट करने वाला कारण बन जाएं। हालेलुया। आपको जानकारी मिले, जो पवित्र आत्मा के नियंत्रण में होकर अपना पूरा पूरा परिचय खो देते हैं ना,
वही गुण है जिसको प्रकट करना है। और आने वाली समस्या जो संपूर्ण पृथ्वी पर आने वाली है, उसमें से बीच बचाओ केवल इसी शर्त पर होगा जिसके अंदर गुणों में प्रभु की निर्मलता, उज्ज्वलता, स्वच्छता, दूसरी ओर से ये कहें जिसमें न बैर है, न छल है, न डाह है, न कपट है और न बदनामी की बातें हैं, ये जिनके अंदर ये 5 चीजें समाप्त हो जाती हैं, वही है ज्योति के गुणों को प्रकट करने वाला। इसका मतलब है ये 5 चीजें हमारे ज्योति के गुणों को प्रकट करने में सबसे बड़ा बैरियर है, और इस पर आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। बैर, जय मसीह की ब्रदर, नहीं हम तो अकेले ही दुआ कर लेंगे, हम उनसे बात नहीं करते, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। बोले दूर के ढोल सुहावने होते हैं, ज्यादा प्यार में कीड़े लग जाते हैं। अच्छा, तुमको ये सब ज्ञान कहाँ से मिला? हाँ, दूर के ढोल, अच्छा तो पागल है जो सामने बैठे रहते हैं। नहीं, मिठास में कीड़े बन जाते हैं। तो खुदा ने मीठा बना के गलती की है क्या? अरे मीठा ही नहीं होता तो खाते कड़वा ही कड़वा, ढोल ही नहीं बचता। दूर से सुने और नहीं सुने उससे फर्क क्या? देखो सर, आदमी अपने दिमाग कहाँ कहाँ लगाता है, इसलिए ना काहू से बैर और ना काहू से दोस्ती। अच्छा, बैर भी नहीं है, दोस्ती भी नहीं, तो कब्रिस्तान में रह ले फिर। हालेलुया। कई बहाने हैं सर अपने आप को नहीं मारने के। क्यों नहीं होना चाहिए मिठास? अरे कीड़े लगते हैं तो उसका इंतजाम करो ना। ढोल दूर के क्यों, पास से क्या प्रॉब्लम है? नहीं मानेंगे सर। कहने का मतलब यह है आदमी दिमाग से पता नहीं कौन कौन उपाय कर रहा है। सबसे बड़ी समस्या यही तो है। ये नहीं बोलता है साधु भगोड़ों के समान डर लगता है, जाओ लुंगी लगा के पहाड़ में बैठे रहो, ये तो डरपोक है। नहीं, संसार में रह के पाप होता है तो आंख में छन्ना लगा ले। आपने तो आंखें बंद कर लिया। ये साधुत्वता नहीं है भाई। जहां पर ज्यादा गड़बड़ियां है वहीं रह करके गड़बड़ी नहीं होने देने के लिए अपने मन को तैयार करिएगा, तब ना साधु कहलाइए। एक बच्चा था, पापा से बहुत जिद किया, ध्यान दो, बहुत जिद किया, पापा फटाका फटाका फटाका, हमको 10 रुपए चाहिए। इतना जिद किया, पापा को परेशान कर दिया, बेटा ये फटता है तो जल जाते हैं, 10 रुपए का नुकसान हो जाता है, इसमें कोई फायदा नहीं। ठीक है, नहीं पापा हमको कुछ भी यू या करके ले लिया उसने, ठीक है कि नहीं, और लेके आया 10 रुपए का फटाका। मामा से जिद करके माचिस ले लिया और उसके बाद में ऐसा करके उसने कहीं पर उसको मट्टी में गाड़ दिया, और उसके बाद में क्या किया, ऐसे करके छुर्र करके लगाया, और जब फटाका फूटने वाला था उसने कान भी बंद कर लिया और आंख भी बंद कर लिया। न फूटने की आवाज सुना और न जलने की रोशनी देखी, फट करके। अरे बारे हीरो, न तूने आवाज सुना और न आंख से देखा, भाई तेरा तो फटाका फोकट में 10 रुपए का गया ना। यदि तुझे फटाके का आनंद रहना है तो इतने जोर से आवाज आ रही, कान खोल के रखना, तूने तो पहले उंगली में डाल ली। और उसके बाद में फटाके से रोशनी निकलती है, वो भी देख, तूने तो आंख बंद कर लिया, तो न सुना न देखा, तेरा गया ना 10 रुपए फोकट का फटाके के पीछे। कुछ ऐसे ही आज हम परिश्रम कर रहे हैं, न देखते हैं न सुनते हैं, फटाका। कितने लंबे समय की हमारी कसरत बेकार हो गई, इधर के भी नहीं रहे उधर के भी नहीं रहे। पापी रहते तो कम से कम धरती का भोग लगाते, अब रिश्वत भी नहीं ले सकते और रहे कंगाल की कंगाल, और ऊपर जाने की भी टिकट हाथ में नहीं। याद रखिएगा, परीक्षा के समय मैं तुझे बचाऊंगा जिसने अपना वजूद खो दिया है।
जिसने अपना अस्तित्व खो दिया है। बैर, पता नहीं क्यों इस पर किसी ने कोई किताब नहीं लिखा। बैर पर कपट, छल, डाह, बदनामी। हम तो फ्रिक्वेंटली ये ऐसी वो ऐसा, उसने ये किया उसने वो किया। अरे जिसने जो किया वहां तक तो ठीक है, तेरे को न्यायी कौन बनाया? सही, बहुत आसानी से ऑपरेट होता है ये वाला पाप, जिसको हम पाप कहते ही नहीं। लगे इसकी बुराई उसकी बुराई, इसकी कमी उसकी कमी। जिस दिन इंसान दूसरे की कमियां देखने के लिए अंधा हो जाएगा, उस दिन इंसान की खूबियां तुम्हें दिखाई देने लगेंगी। और आज धरती के अंदर 99 लोगों को कमियां दिखाई देती हैं, उनकी विशेषता नहीं। और यही हमारी सबसे बड़ी हार है। और इसी समय आत्मिक निर्मल दूध हमारे सामने से चला जाता है, क्योंकि हम लोगों की कमियां खोजते हैं। वो ऐसा है, ये ऐसा है, ओहो ये भैया कितने अच्छे हैं, एक दिन ना मैंने इनको बोला था कि सब्जी लेते आना तुम्हारे लिए हमारे लिए भी, उन्होंने मेरे लिए ला दिया था, भैया धन्यवाद। आपने वो तो याद नहीं किया, 2 रुपए कम दिया था वो याद है तुमको? नहीं आई समझ। इतनी दूर से बेचारा 10 रुपए का रिक्शा तुमको बचाया, 2 यदि कम दे दिया। नहीं सर, 98 रुपए की सब्जी लाए था, 2 वापस नहीं किए, इसलिए मैंने तो इसे काम ही करवाना बंद कर दी। और जाते तुम तो 10 रुपए का रिक्शा नहीं लगता क्या? हमें खूबियां देखना है, और यह केवल निर्मल व्यक्ति देख सकता है। मदर टेरेसा कहती हैं, जब कभी मैं किसी पुरुष को देखती हूं तो मुझे यीशु मसीह का सा दिखाई देता है, और जब कभी हम किसी पुरुष को देखते हैं तो ऐसा लगता है ये चाकू लेके तो नहीं आया। क्या देख रहे हैं हम? हमारी आंखें क्या देख रही हैं? कौन सा दूध, कौन सा चश्मा हमारी आंखों पर लगा है? देखिए सर, वरदान अपने आप में बहुत अच्छी जगह है। यदि आपने अपने आप को यहां ट्यून अप कर लिया तो ये वरदान जो आएंगे ना, वो कभी तुमको छोड़ के नहीं जाएंगे। हालेलुया, जाग रहे हैं? दिस इज द इनर हीलिंग। ये अंदरूनी चंगाई है, ये हमारे मन की चंगाई है। दिस इज द सेकंड रेजरेक्शन इन आवर सोल। अपने प्राण में पुनरुत्थान। यीशु मसीह को ग्रहण करने वालों, तुमने यीशु को तो अपने अंदर ग्रहण कर अपने आत्मा का पुनरुत्थान करा लिया, हमें पाप क्षमा मिल गई। परंतु ये जो मन के अंदर पाया जाने वाला डीएनए, हेरिडिटी, अनुवांशिकता, आदतें, प्रैक्टिसेस जो हमारे माथे पर बैठी हैं, इससे जब तक छुटकारा नहीं मिलेगा ना, तब तक हम निर्मल दूध नहीं पिए। हमने बालकों के समान अपने आप को नहीं बनाया। हमारी मैच्योरिटी हमको धोखा दे रही है, हमारी बुद्धि हमको धोखा दे रही है, हमारा धन हमको धोखा दे रहा है, हमारी उम्र हमको धोखा दे रही है, हमारी परिस्थितियां हमको धोखा दे रही हैं। आपको मालूम हो, परमेश्वर का याजक, जिसके लिए प्रभु दूसरे नंबर वाली किताब में 7 मोहर को खोलने जा रहा है, न्यायिकता का परिचय देने वाला परमेश्वर हमारी सारी अहम की बैसाखियों को तोड़ देगा और हमको वहां लाने की कोशिश करेगा जहां पर हमारा पूरा की पूरा ध्यान प्रभु पर हो जाए। प्रभु कहते हैं, यदि तू पहले से मेरी ओर देख करके मुझ पर निर्भर रहना सीख लेता तो मैं तेरी बैसाखी तोड़ने का प्रयास क्यों करता? इसलिए धीरज के वचन को तूने थाम के रखा है, इसलिए मैं भी परीक्षा के समय तुझे परीक्षा से बचाए रखूंगा। हालेलुया। We need the second resurrection in our soul. Yes. और उसमें हम बालकों की नाई निर्मल दूध की लालसा करने लगेंगे, और फिर देखना हमारा उद्धार पाने वाला रास्ता, उस ओर हम बढ़ते चले जाएंगे। ये हमारे देह का उद्धार है जो यीशु मसीह के दूसरे आगमन में हमारे शरीर को दिया जाएगा। ये सेकंड थर्ड साल्वेशन है जो परमानेंट है।
प्रभु हमारी बुद्धि को खोले और हमें समझ की ओर ले जाए। आओ हम अपने परिचय से लड़ें, बालक बने। दूध पिए थे, पत्ती खा के बहुत दिन हो गए, अब फिर से निर्मल दूध की लालसा करें, प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आप हमको एक दूसरे ही आयाम में ले जाना चाहते हैं, जहाँ पर प्यारे पिताजी हमने जो ज्ञान हासिल किया है उसको भी एक जगह हम फेंक दें। वरदान बहुत अच्छा है, हमारी उम्र के तकाजे, अनुभव और बुद्धि जो वचन के ज्ञान से विकसित हो गई है, हमने हर प्रकार की आशीषें प्रभु से ले ली, परंतु वे हमारे जीवन में कोई स्थान न रखें, वरन हम पूर्णतः परमेश्वर के सानिध्य हो जाएं और जो वो बोले वही हम अपने परिचय को खोते हुए परमेश्वर के नियंत्रण में रहें। हे पिताजी, यही वह जगह है जहाँ पर संसार के इस पड़ाव में हमारी रक्षा होगी और अनंत जीवन में प्रवेश की हाथ में टिकट भी मिल जाएगी। पिता परमेश्वर, हम सब के साथ ये है क्या चीज़, दूसरा पुनरुत्थान, वहाँ पहुँचने का अनुग्रह हमको दीजिएगा। आपको महिमा और आदर देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।